हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना, किसी गलतफहमी का शिकार न होना। दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे। ख्वाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 71 की जंग का बदला ले लिया, भारत ने दोबारा जारियत की तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अगले मोर्चों से मोदी को ललकार। पसरूर छावनी में नौजवानों से खिताब में कहा कि भारत का खित्ते में थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। अमन चाहते हैं, अब मरबूत डायलॉग होंगे, मीठा मीठा हप हप नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हमारा फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल यूएन और अमारात के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया के कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल और अमाराती सदर का जंगबंदी का खैर मकदम। कहा कि शहरियों की जानों के ज़िया पर अफसोस है। वज़ीर आज़म का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार। कहते हैं कि आलमी बिरादरी को भारतीय जारियत का नोटिस देना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जख्मी फौजी जवानों की अयादत की। कहा कि बहादुर सपूतों की कुर्बानियों पर फख्र है, कौम ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। मोदी जारियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फिजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अय्याज ने जामी शहादत नोश किया। शोहदाए मार्का हक की तादाद 13 हो गई। पांसा पलट गया, मोदी का गेम खत्म हो गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी भड़के मारकर सियासी साख नहीं बचा सकता। ये साइबर वॉरफेयर तारीख की पहली लड़ाई है। भारत की जानिब से कोई भी सूरत हाल पैदा हुई तो कारी जर्ब लगाएंगे। चीन भी हमारी कारकर्दगी पर अश अश कर उठा। सिंध ताश मुआहदे की मअतली। पाकिस्तान का भारत को खत। मुआहदे की मअतली को गैर कानूनी करार दे दिया। सेक्रेटरी आबी वसाइल ने लिखा कि मुआहदे में यकतरफा मअतली की कोई शिक नहीं। पाक भारत कशीदगी के बाद बरतानी वज़ीर ख़ारजा का हंगामी दौरा पाकिस्तान। डेविड लेमी का जुम्मे को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तानी क़यादत से बात करेंगे। ब्रिसल्स में पाकिस्तानी और कश्मीरियों का पाक फौज से इज़हार यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने भारतीय जारियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। कर्नल सूफिया कुरैशी को इसलिए दहशतगर्दों की बहन कहा गया कि वो मुसलमान है। भारतीय लोक फनकारा नेहा सिंह सियासी क़यादत पर बरस पड़ी। कहती हैं कि 2 कौड़ी के सियासी रहनुमा ने इतना बड़ा बयान इसलिए दिया कि उनका लीडर मुसलमानों से नफरत करता है। पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी पर इजहार इत्मीनान। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की किस्त स्टेट बैंक को मौसूल। किस्त की मंजूरी गुज़िश्ता हफ्ते आलमी मिशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई थी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट से मुतालिक वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान की मुआशी बहाली पर असरअंदाज नहीं होगी। आलमी मालियाती जरीदे ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया। रिपोर्ट में आलमी सरमायादारों को खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान पर तवज्जो ना दी तो पछताना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमा आज वानी से मिलने अडियाला जेल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साथ नहीं होंगे। मुलाकातों की फहरिस्त से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम निकाल दिया गया। तब्दील शुदा फहरिस्त जेल हुकाम को अरसाल। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में घरों और पनागुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया। अल शिफा अस्पताल समेत गजा के मुतादिद इलाकों से जबरी इनखला के अहकाम जारी।
हजारों फलस्तीनी पनागाहें छोड़ने पर मजबूर। गजा में शौरा की मजमूई तादाद 52,928 हो गई। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत करने वाले 6 अफराद और 12 कंपनियों पर लगाई गई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नई पाबंदियां इन तंजीमों पर हैं जो ईरानी हुकूमत को मदद फराहम कर रही है। ईरान किसी बदमाश के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप की तनकीद पर जवाब। कहते हैं कि आप यहाँ क्या हमें डराने आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे लिए शहादत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मशरिक़ वस्ता में दूसरा पड़ाव भी कामयाब। कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन के मुआहदे पर दस्तखत। बोइंग की तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा भी तय पा गया। कतर 210 अमरीकी साख्ता बोइंग तैयारे और ड्रोन हासिल करेगा। दोहा आमद पर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल। शाही महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाम ने सदर ट्रंप के इकदाम को तारीखी और दिलेराना करार दे दिया। कहते हैं सरमायाकार शाम में मौजूद वाक़े से इस्तेफादा करें। सदर ट्रंप से सऊदी अरब में मुलाकात हुई। शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। यूक्रेनी अहदेदार का कहना है कि यूक्रेनी सदर रूस से मुज़ाकरात के लिए तुर्किया जा रहे हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक वफ्द में मुशीर, रूसी सदर, आला अस्करी सिफारती और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल होंगे। कोयटा में एक बार फिर दहशतगर्दी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब MPA अली मदद जद की रैली पर मुसल्ला अफराद का हमला। फायरिंग और दस्ती बम से 1 शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी। लालिया के इलाके जेकुवाला बंगला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। CCD जराये के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए तो उधर गंबट में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। मुतासरीन के मुताबिक पुलिस ने बिला जवाज आसिफ मेहर को कत्ल किया और लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हो गई। गर्मी अभी मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की आज से गर्मी की नए स्पेल की पेशगोई। हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। पारा 4 से 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। चारों सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की लहर 20 मई तक जारी रहने का इम्कान। हद से पहले गिलाफ काबा 3 मीटर बुलंद कर दिया गया। निचला हिस्सा सफेद कपड़े से ढांप दिया गया। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अय्याम में गिलाफ को मुमकिन नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से ऊपर रहेगा। और टेस्ट कप्तान की नाकिस कारकर्दगी, शान मसूद को हटाए जाने का इम्कान। सऊद शकील नए कप्तान की दौड़ में आगे। मिसबाह उल हक को टेस्ट क्रिकेट का हेड कोच बनाया जाएगा।